जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, मंदोदरी के हृदय की व्यथा पिछली वीडियो में सुनी। अब जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार की मंत्रणा कर रहे हैं। यहाँ प्रात जागी रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ बेग का करी उपाई, जामवंत कह पद सिरनाई। मंत्रियों से पूछा है कि क्या किया जाए। यद्यपि राम सर्वज्ञ हैं, उन्हें यह आवश्यकता नहीं है कि वो किसी से पूछें, लेकिन सम्मान करने का एक व्यवहारिक तरीका बताया है। उसके चलते श्री रामचंद्र जी ने पूछा है कि क्या करना चाहिए, और जामवंत जी ने उनके चरण कमलों में सिर नवा करके अपना सुझाव प्रस्तुत किया है। सुन सर्वज्ञ सकल उरे बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज अति मति अनुसारा, दूत पठाई बाल कुमारा। जामवंत ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया है और कहा है, हे प्रभु, आप तो वैसे अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं, सर्वज्ञ सबके हृदय में बसने वाले हैं, लेकिन फिर भी तेज और बल और गुणों की खान होते हुए भी आप अपने प्रियजनों को बहुत सम्मान देते हैं, और उसी के कारण मैं अपना मत प्रस्तुत करता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए, क्योंकि राम युद्ध नहीं चाहते हैं। राम नहीं चाहते कि लंका की अन्य निशाचर मारे जाएं। गयो सभा मनु नेक नमूरा, बाल तने अति बले बांकुरा। अत्यंत बलवान बांके वीर बालपुत्र अंगद सभा में गए। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, राम ने उरे भा क्रोधि बिसेखी। रावण की सभा में गए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, रावण के हृदय में अत्यंत क्रोध आया। लेकिन उससे पूर्व मित्रों क्या हुआ है, उससे पूर्व जब ये कहा गया है किसको भेजा जाए किसको भेजा जाए, तो हनुमान जी खड़े हो गए, मैं जाऊंगा। रामचंद्र जी ने कहा नहीं नहीं, तुम बैठो, पहले भी गए हो तुम, लंका वंका जला के चले आए हो, मैं ये सब नहीं चाहता, है ना, और दोबारा जाओगे तो फिर कुछ करके आ जाओगे, नहीं। तो और दूसरा ये भी होगा कि बार बार जाने से हनुमान जी को बार बार भेजने से ये भी होगा कि इनकी सेना में कोई और है ही नहीं बलवान, बार बार एक ही व्यक्ति आता है, तो इससे हमारे सेना की क्षमता में भी कमी दिखाई देगी, इसलिए तुम नहीं जाओगे। तो हनुमान जी चुपचाप बैठ जाते हैं। अंगद को बोला गया है। अंगद युवराज हैं, राज्य का संचालन कैसे किया जाए ये वो भली भांति जानते हैं। एक राजा में क्या गुण होने चाहिए वह जानते हैं, और सामने वाले को कैसे पराजित किया जाए ये तो भली भांति जानते हैं। अंगद जाना चाहता है, लेकिन अंगद को डर है। पहले भी जाना चाह रहे थे अंगद, जब हनुमान जी को भेजा था जामवंत जी ने, तब भी अंगद ने कहा था, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कुछ फिरती बारा। अंगद के मन में, अंगद तो कहता मैं चला जाऊंगा, एक बार में मैं पार चला जाऊंगा, लेकिन लौटते समय में कि मैं लौटकर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ये मेरे मन में
संदेह है। क्यों? क्योंकि अंगद और रावण का बेटा एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे और अंगद अक्षय कुमार को मार देते थे। रावण का बेटा अक्षय कुमार वो रो करके गुरु से इसे शिकायत करता था। तो एक बार गुरुजी बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने कहा, देखो अगर अब तुमने इसको मारा ना, तो तुमने अगर इसको हाथ लगाया तो तुम भस्म हो जाओगे। ये तो यही अंगद को डर है कि मैं जो हूँ पता नहीं लौट पाऊंगा कि नहीं। अगर अक्षय सामने मिल गया मैं उसे मार दूंगा, फिर मेरा आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंगद नहीं जाना चाहता है। लेकिन अंगद को भेजा गया है। अंगद गए हैं। क्यों गए हैं? दूसरी बार क्योंकि अब तो बाली अक्षय है ही नहीं। अक्षय कुमार को तो हनुमान जी ने पहले ही मार दिया है। तो अब वह जो उनके मन में एक डर था, एक भय था, वह निकल गया है। इसलिए अंगद को भेजा गया। अंगद गए हैं। आइए देखते हैं अंगद ने कितनी समझदारी से बात की है और रावण को कितना हतोत्साहित किया है अपने अगले वीडियो में। मित्रों बने रहिएगा मेरे साथ। अत्यंत कौतूहलपूर्ण कई मनोरंजक बातें हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी, इसमें सुनेंगे दिनकर जी की कविता के माध्यम से भी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, युवराज अंगद की जय। मित्रों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर लिखें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।